जो श्रृंखला जो हम लोग यहाँ पे शुरू किए हैं वो है कि जीवन के प्रश्न। हम लोग जिंदगी में अलग अलग सवाल जो हमारे मन में आता है मसीहत को लेके, जीवन को लेके और मसीहत को लेके, और एक बहुत ही बड़ा सवाल जिसका हम लोग आज जवाब ढूंढ रहे हैं और पिछले हफ्ता भी हम लोग देख रहे हैं, वो था कि वास्तविकता में वास्तव में यीशु क्यों मरे, यीशु क्यों मरे। और इसका बस एक जवाब नहीं है, इसके बहुत सारे जवाब हैं। और हम लोग पिछले बार वो पहला जवाब को देखे जो मुझे लगता है कि सबसे जरूरी कारण है एक विश्वासी के लिए ये जानना कि क्यों यीशु मसीह। सबसे बड़ा कारण हम लोग देखे कि ये है कि यीशु मसीह हम लोगों के लिए, यीशु मसीह मरे पहले सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, लेकिन पिता को धर्मी दिखाने के लिए, पिता का धार्मिकता को प्रकट करने के लिए। और हम लोग ये पिछले बार देखे कि लगातार परमेश्वर लोगों को माफ तो कर रहे थे और बहुत लोग सवाल पूछ रहे थे, परमेश्वर का धार्मिकता कहाँ, परमेश्वर का न्याय कहाँ। और फिर 2000 साल पहले जब यीशु मसीह परमेश्वर का क्रोध खुद पे लिए क्रूस पे, तो वो प्रकट किए कि पिता के लिए, परमेश्वर के लिए लोगों का पाप कोई तुच्छ बात नहीं है। वो कोई ऐसा छोटा सा बात नहीं है जो एक पल परमेश्वर अपना मुंह घुमा के बोल दिया अच्छा ठीक है जाओ माफ कर दिए। नहीं, परमेश्वर के लिए पाप इतना भयंकर और इतना घृणित वस्तु है कि पाप के लिए, पाप का दंड परमेश्वर यीशु मसीह पे दिए। और हम लोग देखे किस किस्म का दंड वो था, ताकि जो कोई भी आज यीशु मसीह में विश्वास करे उसकी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर का क्रोध उस विश्वासी पर से पार हो गया है, उस विश्वासी पर से पार हो गया है। लेकिन हमेशा वो विश्वासी याद रखे कि पाप कोई छोटा बात नहीं है, पाप एक कोई तुच्छ विषय नहीं है, क्योंकि इतना घृणित चीज है कि यीशु मसीह को उसके लिए मरना पड़ा। और आज हम लोग इसी से संबंधित, यीशु मसीह की मृत्यु से ही संबंधित एक और सवाल पूछेंगे कि यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए मरना क्यों पड़ा। हम लोग ये जानते हैं, फिर से हम लोग वही सवाल पूछ रहे हैं कि यीशु मसीह क्यों मरे। और दूसरा कारण हम लोग आज जो देख रहे हैं वो है कि यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए मरना पड़ा। पिछले बार हम लोग देखे कि यीशु मसीह मरे परमेश्वर का धार्मिकता को प्रकट करने के लिए, और आज हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे। और हम लोग ये सवाल पूछेंगे, ठीक है हम लोग मानते हैं हम लोग पाप किए, क्योंकि पिछले बार हम लोग ये पाप का विषय को भी देखे थे कि सबसे बड़ा पाप यानी कि सबसे बड़ा आज्ञा को तोड़ना, सबसे बड़ा आज्ञा को तोड़ना। और हम लोग लगातार बार बार परमेश्वर का सबसे बड़ा आज्ञा को तोड़ते गए हैं। सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? हाँ, और बार बार हम लोग ये परमेश्वर की इस आज्ञा को हम लोग तोड़ते गए हैं और उसका दंड प्रभु यीशु मसीह पे पड़ा। और आज हम लोग ये पूछ रहे हैं कि पापों के प्रायश्चित के लिए यीशु को मरना क्यों पड़ा, खून क्यों बहाना पड़ा। खून बहाने से क्या होता है? क्या कोई दूसरे किस्म से मरना जायज नहीं होता? अगर उनको शूटिंग रेंज में बंदूक से मार दिया होता तो क्या वो चलता? पूरा खून बहाने का क्या जरूरत है? अगर वो थोड़ा सा खून बहाते तो क्या वो चलता? अगर उन्हें फांसी में लटकाया जाता क्या वो चलता? वैसा किस्म का मृत्यु क्यों जरूरी था? हम लोग ये सवाल आज पूछ रहे हैं, क्यों खून जरूरी है, क्यों मृत्यु और खून जरूरी है पापों की प्रायश्चित के लिए। यीशु मसीह को इलेक्ट्रिक चेयर पे क्यों नहीं बैठाया गया, या जहर क्यों नहीं दिया गया? वैसा किस्म का मृत्यु क्यों नहीं परमेश्वर को ग्रहण है? उससे पापों का प्रायश्चित क्यों नहीं होता है? या मृत्यु ही क्यों, लहू ही क्यों बहाना है पापों का प्रायश्चित के लिए? पैसा क्यों नहीं दिया जा सकता है? बहुत सारी चीजों के लिए हम लोग पैसा देके भरपाई करते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट आपका लैंड ले लेता है, बहुत सारे अपराधों के लिए पैसा देके भरपाई होता है या जमीन भी वसूला जाता है। पापों के लिए खून क्यों लिया जाता है? परमेश्वर खून क्यों मांगे? क्योंकि ये बस कोई पुराना कथा नहीं है। आज हम लोग को ये देखना है कि हमारे जीवन में ये क्यों इतना जरूरी है। हम लोग पहले जाएंगे उत्पत्ति का 15
हम लोग को ये खून के साथ जो पाप का रिश्ता है, खून से संबंधित जो पाप का रिश्ता है, उसको समझने के लिए हम लोग को पहले ये समझना है कि परमेश्वर एक वाचा बांधने वाले परमेश्वर है। गॉड इज अ कवनेंट कीपिंग गॉड, गॉड इज अ कवनेंट मेकिंग गॉड। परमेश्वर लोगों के साथ वाचा बांधते हैं, समझे? परमेश्वर लोगों के साथ कैसा रिश्ता बनाते हैं? एक वाचा बांध के, एक वाचा बांध के। परमेश्वर का इच्छा ये है कि वो आपके साथ, वो मेरे साथ, हर एक व्यक्ति के साथ एक वाचा बांधे, और तब खून का जरूरत होता है, तब खून का जरूरत होता है। जब भी, क्योंकि वचन में इतिहास बताता है और वचन बताता है कि जब भी परमेश्वर किसी के साथ भी वाचा बांधे हैं, और जब भी परमेश्वर कोई भी वाचा को स्थापित किए हैं, चाहे मनुष्य और मनुष्य के बीच में ही क्यों ना हो, परमेश्वर जब भी कोई भी वाचा को बांधे हैं मनुष्य के साथ, या दो मनुष्य के बीच में कोई भी वाचा को स्थापित किए हैं, वहां पे खून के द्वारा ही वो वाचा स्थापित किया गया है। लहू बहाने के द्वारा ही वहां पे वाचा को स्थापित किया गया है। और इसे समझने के लिए हम लोग उत्पत्ति का 15 पढ़ेंगे, 1 से 3 पद तक। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम, मत डर, देख मैं हूं। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। यहाँ पे परमेश्वर इब्राहिम को कह रहे हैं, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं, मैं तुम्हारा ढाल हूं, मैं तुम्हारा सुरक्षा हूं, मैं तुम्हारा प्रतिफल हूं, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और यहाँ पे इब्राहिम परमेश्वर पे शक कर रहा है, कह रहा है कि प्रभु आप जो भी कह रहे हैं, देखिए मेरा जिंदगी को देखिए, मेरे पास कोई वारिस नहीं, मैं बेवंश हूं, कोई वंश नहीं है मेरा। फिर 7 और 8 पढ़ेंगे, फिर से परमेश्वर यही बात दोहराते हैं इब्राहिम। तब उसने कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों का अधिकारी होऊंगा। फिर से परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। फिर से इब्राहिम अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा है। 8 पूरा पढ़ लिया। अब परमेश्वर क्या करेंगे ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको परमेश्वर बार बार कह रहे हैं कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा, लेकिन बार बार इब्राहिम कह रहा है कैसे होगा, कैसे होगा, मेरे पास कोई नहीं है, मैं देख नहीं पा रहा हूं, जो भी आप कह रहे हैं सुनने में तो अच्छा है, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूं, उसका मेरे पास कोई गारंटी नहीं है, मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। वो शक कर रहा है, वो संदेह कर रहा है, वो पूरी तरह से, अपने पूरे दिल से वो भरोसा नहीं कर पा रहा है। 9 और 10। एक बच्चा है। हाँ, 3 किस्म का जानवर पक्षी तुम लेना। अब यहाँ पे कुछ होने वाला है। परमेश्वर मनुष्य के साथ अब एक वाचा बांधने वाले हैं, 8 और 9, और इसीलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। हाँ पूरा। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? यहोवा ने उसे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक गदहो और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा दे। इन सबों को लेकर उसने बीच में 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। ठीक है, 9 तक पढ़ लिया, 10 तक पढ़ लिया। हाँ 10 तक पढ़ लिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो 3 जानवर को लिया, 3 जानवर पक्षी को लिया, और परमेश्वर उसको बोले लेने के लिए, और उसके बाद वो क्या किया, कितना टुकड़ा किया? 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम नहीं, 2 टुकड़ा किया। एक तरफ एक टुकड़ा, दूसरा तरफ दूसरा टुकड़ा, बीच में क्या है, खून, बीच में खून लथपथ, एक तरफ एक टुकड़ा, दूसरा तरफ दूसरा टुकड़ा। आप मन में इसका चित्र बनाइए, ठीक है। अब परमेश्वर मनुष्य के साथ, इब्राहिम के साथ वाचा बांधेंगे। 12 पढ़िएगा। जब सूर्य अस्तकार में उसे छा लिया। हाँ, परमेश्वर अभी इब्राहिम के साथ वाचा बांधने वाले हैं, लेकिन अभी क्या हो गया, परमेश्वर इब्राहिम को नींद आ गया। कॉन्वेनेंट बनाने के समय में, कॉन्वेनेंट जब बनाने का है
मतलब पेपर जब साइन करना है उस समय इसका नाम बुलाया गया, आओ इब्राहिम साइन करो कवरेंट पे। लेकिन इब्राहिम क्या कर रहा था? सो रहा था। इब्राहिम को नींद आ गया, वो सो रहा था। समझने की कोशिश कीजिए, ये कांटा है, बीच में पूरा खून है, और अभी होने का क्या है? अभी ये होने का है कि परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के साथ वाचा बांध रहे हैं, परमेश्वर और मनुष्य यानी कि इब्राहिम दोनों को एक साथ, वो दोनों जानवर के अलग अलग टुकड़ों के बीच में खून के ऊपर दोनों को चलना है। समझे? उस समय का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वैसा चलता था। आज हम लोग दो लोग विटनेस या जो भी है पार्टी 1 पार्टी 2 करके साइन कर देते हैं, या कोई अपना अंगूठा का छाप डालता है। उस समय लोग क्या करते थे? यहाँ पे एक बकरी का एक टुकड़ा, वहां पे बकरी का दूसरा टुकड़ा, बीच में खून, और वो लोग को बीच में चलना है, उस खून पे चलना है। और जो लोग उस खून के ऊपर चले, बीच में चले, उनके बीच में वाचा बंध गया है। और परमेश्वर यही चीज बोल रहे हैं, तुमको गारंटी चाहिए ना, चलो हम तुम्हारे साथ, हम एक वाचा बांध देंगे तुम्हारे साथ, वो रहेगा गारंटी, वो रहेगा गारंटी, वो वाचा रहेगा गारंटी। और इब्राहिम समझ गया कि ठीक है, ये गारंटी परमेश्वर हमको दे रहे हैं, परमेश्वर हमको एक कॉन्ट्रैक्ट देंगे, और वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए गारंटी रहेगा। वो क्या कॉन्ट्रैक्ट है? वो वाचा है कि वो मेरे साथ बीच में चलेंगे, वो मनुष्य बन के या कोई अपना रूप लाएंगे और वो मेरे साथ बीच में चलेंगे। लेकिन जब चलने का टाइम आया तब इब्राहिम सो गए। तब देखिए क्या होता है 17 और 18 में। और ऐसा अंधकार छा गया, तब एक अपने से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, निकल गई। इसी दिन यहोवा ने बस देखे, इब्राहिम सो गया है लेकिन उसको दिखाई दे रहा है, तो आंख बंद है, लेकिन वो फिर भी अपने मन में देख पा रहा है कि वो दो टुकड़ा के बीच में खून के ऊपर पूरा अंधकार छाया हुआ है, और उस खून के ऊपर क्या है? जलती हुई मशाल और वो अंगीठी। ये दो चीज, यानी कि परमेश्वर का वो रूप देख रहा है कि परमेश्वर बीच से होके चल रहा है, बीच से होके चल रहा है। इब्राहिम कुछ कर नहीं पा रहा है, वो सोया हुआ है, उसको बस ये दिखाई दे रहा है उसके मन के आंखों में कि परमेश्वर बीच से चल रहा है। इसका क्या मतलब है? यिर्मयाह का 34 का 18, यिर्मयाह का 34 का 18, ये अजीब किस्म का रीति रिवाज का क्या मतलब है? जो लोग मेरी वाचा का उल्लंघन करते हैं, हाँ, जो प्रण उन्होंने मेरे सामने और बछड़े के 2 भाग करके उसके दोनों भागों के बीच से जाकर किया, परंतु उसे पूरा न किया। अगला पद, अर्थात यहूदा देश और यरूशलेम नगर के हाकिम, खोजे, याजक और साधारण लोग जो बछड़े के भागों के बीच से होकर गए थे, उनको मैं उनके शत्रुओं अर्थात उनके प्राण के खोजियों के वश में कर दूंगा, और उनके शव आकाश के पक्षियों और मैदान के काम आहार हो जाएंगे। देखिए परमेश्वर बोल रहे हैं, जो लोग ये वाचा बांधते हैं और दोनों बछड़ा या दोनों जानवर का दोनों टुकड़ा के बीच में चलते हैं, खून के ऊपर चलते हैं, लेकिन उसके बाद वाचा को तोड़ते हैं, तो क्या होगा? जो पार्टी वाचा को तोड़ा उसको तोड़ दिया जाएगा, उसको काट दिया जाएगा। ठीक है, परमेश्वर वही बोल रहे हैं, जो वाचा को तोड़ेगा हम उसको मिटा देंगे, हम उसको काट देंगे, मेरा दंड उस पे आएगा। क्योंकि वो जो भी, अगर मैं वाचा तोड़ूंगा तो मेरे ऊपर दंड आएगा, अगर दूसरा पार्टी वाचा तोड़ेगा तो उसके ऊपर दंड आएगा। ये होता है उस समय का कैसे वाचा बांधा जाता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे फिर से हम लोग देखते हैं कि बीच में इतना खून है, इतना खून पूरा लथपथ है और लोग उसके ऊपर चल रहे हैं, पूरा मिट्टी लाल हो गया है, पूरा घास लाल हो गया है। ये खून इतना जरूरी क्यों है? और बात बात में वाचा, देखिए वाचा इतना जरूरी चीज है कि वहां पे जानवरों को मारा जा रहा है। ये जीवन और मृत्यु का बात किया जा रहा है कि मतलब क्या? मतलब एक पार्टी दूसरा पार्टी से कह रहा है, देखो ये मेरा वादा है और वो तुम्हारा वादा है, हम ये देंगे तुमको और तुम वो देना हमको। और ऐसा करके वो लोग वाचा बांधे, और वो लोग बोल रहे हैं ये मेरा जीवन का शपथ, ये जो खून बह रहा है और ये जो जानवर मारा गया है, इससे हम बता रहे हैं कि ये मेरा लाइफ का गारंटी से हम तुमको
बोल रहे हैं कि ये हम जरूर करेंगे, ये मेरा जिंदगी का कसम कि हम ये जरूर करेंगे। इसीलिए बीच में खून बहाया जा रहा है। क्यों? लेविटिकस 17, लेवी व्यवस्था का 17 अध्याय 11 और 12 पढ़ेंगे। लेविटिकस 17 वर्सेस 11 and 12। तो प्राण लहू में रहता है। हाँ, प्राण लहू में रहता है, यानी कि आपका जीवन कहां पे है? आपके खून में है, आपके हाथ में नहीं है, आपका ब्रेन में नहीं है, आपका खून में है, आपका खून में है। आप एक हाथ के बिना जी सकते हैं, आप कोमा में भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर आपका हार्ट बीट बंद हो गया, अगर खून बनना आपके पूरी तरह से आपका शरीर में बंद हो गया, आप मर जाएंगे, आप मर जाएंगे। एक हार्ट के बिना, यानी कि आपका जिंदगी का, आपका शरीर का वो हिस्सा जो एक इंजन है जो ब्लड को मैन्युफैक्चर करता है, अगर वो बंद हो जाए तो आपका जीवन खत्म। और परमेश्वर बोल रहे हैं कि लहू में क्या है, खून में क्या है? आपका प्राण है, आपका जीवन है। हाँ, आगे पढ़िए। और उसको मैं प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। हाँ, परमेश्वर बोल रहे हैं कि तुम्हारा ब्लड को हम लेंगे तुम्हारा लाइफ के रूप में। आपका समय नहीं, पापों का प्रायश्चित के लिए आपका समय, आपका धन, आपका प्रॉपर्टी नहीं, ये सब आप गवा के फिर से आपको मिल भी सकता है, ठीक है? लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं एक चीज हम लेंगे, पूरा खून। पापों के प्रायश्चित के लिए पूरा खून बहाना हो, क्योंकि खून में ही जीवन है। थोड़ा सा नहीं, पूरा खून, क्योंकि उसमें ही जीवन है, उसमें ही जीवन है। जब भी परमेश्वर वाचा बांधे हैं, वहां पे परमेश्वर खून बहाए हैं। उत्पत्ति का 9:8 से 13। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनैले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। हाँ, परमेश्वर यहाँ पे सारे प्राणियों के साथ, मनुष्य और पशु, पूरा पृथ्वी के साथ परमेश्वर एक वाचा बांध रहे हैं कि हम पूरी तरीके से तुमको कभी नष्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फिर से एक वाचा बांधा गया है, लेकिन यहाँ पे अभी तक आप नहीं देख रहे हैं, खून बहाया हुआ है, ठीक है? अब चलिए 8वीं अध्याय 20वां पद पढ़ेंगे, 8 का 20। तब नूह ने एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब वेदी पर मूंगफली चढ़ाया। देखें, यानी कि नूह के साथ जब परमेश्वर वाचा बांधे थे, तब भी क्या बहाया गया था? लहू बहाया गया था। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आजकल जब परमेश्वर का रिश्ता के विषय में प्रचार किया जाता है, इतना ढिलाई के साथ और इतना तुच्छ तरीका के साथ इसको बताया जाता है कि हम लोग मतलब एक ब्लडलेस रिलीजन के बारे में प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जब भी वहां पे खून, जब आपको देखना है पूरा पुराना नियम में आप देखेंगे, खून लगातार आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। क्यों? खून इतना गंभीर चीज को परमेश्वर बार बार ला रहे हैं बोल के कि देखो, पाप जहां पे आएगा वहां पे खून का बलिदान रहना है, वहां पे ब्लड सैक्रिफाइस रहना है, और उसके बिना पापों का प्रायश्चित नहीं होता है। क्योंकि आज इतना ढिलाई के साथ लोग को बोला जाता है कि नहीं, बस रात को सोने के पहले प्रभु मुझे क्षमा। सोचिए, अगर आज से क्रिश्चियनिटी में या रिलीजन में प्रचार किया जाता है कि हमेशा जब आप पाप करते हैं आपको खून बहाना पड़ेगा, क्या आप पाप के बारे वैसे ही सोचते जैसा आप आज सोचते हैं? क्या हर एक बार जब आप पाप करते आपसे खून, आपसे परमेश्वर मांगते कि खून दो, तो क्या आप इतना ढिलाई के साथ पाप करते, संसार में जाते, अश्लील चीज देखते, झूठ बोलते, धोखा देते? नहीं, नहीं। अगर सोचिए सारे चर्चेज में एक ही किस्म का ऑफरिंग मांगा जाए, पैसा का नहीं, क्या का? खून का।
सोचिए, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि पुराने नियम में लोग बोलते थे ठीक है ब्लड सैक्रिफाइस रहना है, तब क्या इतना हम लोग खुल के, इतना हम लोग आसानी से पाप करते, इतना आसानी से हम लोग झूठ बोलते हैं? नहीं। और इसलिए पुराना नियम में जब भी आप जाएंगे, जब भी आप जाते, अगर आप पुराने नियम में वहां के मंदिर में आप जब भी जाते तो वहां पे देख रहे खून का गंध आ रहा है, दूर दूर तक खून बहाया जा रहा है, खून का नदी बह रहा है वहां पे, क्योंकि लगातार बछड़ा का और बकरी का वहां पे बलिदान चढ़ाया जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है। क्यों? जो भी मंदिर आएगा पहला चीज उसको वहां पे गंध से ही पता चल जाना चाहिए, परमेश्वर पाप का यहाँ पे न्याय कर रहा है, परमेश्वर पाप का न्याय कर रहा है। अपने मन में आप पुराना मंदिर में घुसिए और देखिए कितना खून बहाया जा रहा है हर दिन। सुनिए वहां मंदिर में जब वो बकरी का और वो बछड़ा का जब गला काटा जा रहा है तो वो लोग कैसे रो रहे हैं। हम ये सब तस्वीर आपके मन में क्यों ला रहे हैं? ताकि हम लोग जाने कि पाप एक छोटा सा चीज नहीं था, परमेश्वर के साथ वाचा बांधना एक छोटा सा चीज नहीं था, कोई तुच्छ चीज नहीं था जिसको हम लोग एकदम कन्वीनियंटली आसानी से एकदम बोल दिए हैं ठीक है बस ये प्रार्थना करो या बस रात में एक बार प्रार्थना कर लो और सब कुछ हो गया। और क्योंकि हम लोग के अंदर वो गंभीरता नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बार बार आपको खून देना है या वैसा कुछ, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारा क्षमा परमेश्वर के साथ जो वाचा है वो खून से संबंधित है, वो हम लोग का प्रार्थना से संबंधित नहीं है, वो खून से संबंधित है। हम लोग को लगता है कि हमारा प्रार्थना से संबंधित है, हम लोग को लगता है कि हम लोग का चर्च आना जाना से संबंधित है, हम लोग का ऑफरिंग से संबंधित है। बिल्कुल नहीं भाई और बहनों, ये खून से संबंधित है, ये खून से संबंधित। इसलिए मैं आपको वो वापस पुराना मंदिर में आपके मन में आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। परमेश्वर ने आदम के साथ भी वाचा बांधा था, इसको मालूम है? परमेश्वर आदम के साथ भी वाचा बांधे और हमें मालूम है कि आदम ने पाप किया। होशे का 6 का 7। परंतु उन लोगों ने आदम के समान वाचा को तोड़ दिया, उन्होंने वहां मुझसे विश्वासघात किया है। हाँ, किसके समान? आदम के समान वाचा को, यानी कि आदम ने भी वाचा को तोड़ा था, ठीक है। और वाचा को स्थापित करने के लिए क्या का जरूरत है? खून। परमेश्वर कहां पे खून बहाए थे आदम के साथ में? तो क्या वाचा उसके बाद बांधा गया या पहले? क्योंकि जब वाचा परमेश्वर जब वाचा बांधते हैं, परमेश्वर जब वाचा स्थापित करते हैं तब खून, तब या उसके पहले खून बहाना चाहिए। जैसे 9 में परमेश्वर वाचा स्थापित किए और 8 में हम लोग देखे कि नूह खून बहाया, ब्लड सैक्रिफाइस ऑफर किया, पशु होम बलि चढ़ाया, है कि नहीं? तो परमेश्वर वाचा कब स्थापित किए? मनुष्य ने पहले स्थापित किए। खून कब बहा? क्या ये हो सकता है? ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि वाचा को स्थापित करने के समय या उसके पहले खून बहाना है, बाद में नहीं। वो पूरा प्रोसेस के अंदर रहना चाहिए, वो प्रोसेस में इंक्लूडेड रहना चाहिए। वो तो क्योंकि वो पाप किया था वो खून बहा था, है कि नहीं? वो तो जब वाचा तोड़ा तब वो खून बहा, है कि नहीं? जब आदम वाचा को तोड़ा तब उसके लिए एक जानवर को मारा गया था, यानी कि वाचा तब तक ऑलरेडी परमेश्वर बना चुके थे। तब कहां है खून? पहला वाचा, सबसे पहला वाचा जो परमेश्वर आदम के साथ बांधे। प्रकाशित वाक्य का 13 का 8, हम लोग पिछले बार भी ये देखे। रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 8। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की सूची के समय से घात हुआ है। हाँ, वो मेमना जो जगत की उत्पत्ति के समय, यानी कि बिगिनिंग, शुरुआत, जब आदम बना भी नहीं था उस समय कौन मरा? यीशु मसीह। आप बोलेंगे ये क्या, आदम तब तक तो बना ही नहीं था। क्या परमेश्वर यही नहीं किया इब्राहिम के साथ?
वाचा का समय में परमेश्वर बीच में चल रहे हैं। इब्राहिम क्या कर रहा था? सो रहा था, एब्सेंट था। और परमेश्वर जब मनुष्य के साथ वाचा बांध रहे हैं, तब आदम क्या है? बस परमेश्वर के मन में एक विचार है। परमेश्वर ने अभी भी आदम का सृष्टि नहीं किया है, लेकिन उसके लिए पहले से उपाय कर दिया है। उसके साथ वाचा बांध चुका है। परमेश्वर मनुष्य के साथ वाचा बांध लिए हैं, लेकिन आदम को उस वाचा में उसका, जैसे इब्राहिम को चलने नहीं दिए बीच में, वैसे आदम को उस समय परमेश्वर वाचा बांधते समय बीच में चलने नहीं दिए। जगत की उत्पत्ति के समय, यानी कि आदम का पैदा होने के पहले ही, उसको बनाने के पहले ही परमेश्वर ऑलरेडी एक उपाय कर दिए थे, लहू बहा दिए थे, वो बहा दिए। बोले हैं कहां से? याद रखिए, परमेश्वर समय के बाहर अनंत काल में रहता है। समय का उत्पत्ति से पहले, जब समय नहीं था, तब लहू बहाया गया था, तब लहू बहाया गया था। बस ये नहीं कि जब परमेश्वर मनुष्य के साथ वाचा बांधते हैं तब लहू बहाया जाता है, लेकिन ये हम लोग के समय में भी बहुत रिलेवेंट है। क्योंकि जब परमेश्वर कोई वाचा को स्थापित किए हैं मनुष्य और मनुष्य के बीच में, फॉर एग्जाम्पल मैरिज, परमेश्वर ने मैरिज, विवाह को एक वाचा है जो परमेश्वर ने उसका स्थापना किया है। उसमें भी आप देखेंगे लहू बहाया गया था। उत्पत्ति का 2:21। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। चैप्टर 2:21 ऑफ जेनेसिस। हाँ, पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह माफ कर दिया। फिर से जब आदम सो रहा है, परमेश्वर एक वाचा का काम कर रहे हैं। वो क्या है? लहू बहाना। कैसे लहू बह रहा है? परमेश्वर क्या किए? सर्जरी कर रहे हैं। परमेश्वर आदम का एक हिस्सा खोले, और ब्लडलेस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं, क्योंकि यहां पे परमेश्वर एक वाचा बांध रहे हैं। यहां पे परमेश्वर एक वाचा बांध रहे हैं, और इसीलिए अब बाद में भी, और हम लोग सब जानते हैं, ऑल ऑफ अस हु आर एडल्ट्स, कि जब एक मनुष्य, एक पुरुष एक स्त्री के साथ वाचा बांधते, कुंवारा मनुष्य को कुंवारी स्त्री के साथ वाचा बांधते, और वो लोग विवाह में एक हो जाते हैं, और जब शारीरिक संबंध में भी एक हो जाते हैं, तो उसका लहू बहता है। क्यों? परमेश्वर वाचा बांध रहे हैं। इसलिए कहते हैं शादी के पहले पाप मत कीजिए, यानी कि बाद में नहीं, क्योंकि वो वाचा को आप तोड़ देंगे जो परमेश्वर रखा है, वो वाचा को आप तोड़ देंगे। इसलिए आप देखेंगे एक विवाहित रिश्ता में भी वो भी एक वाचा है, और उसको भी स्थापित करने के लिए क्या बह रहा है? लहू बह रहा है, लहू बह रहा है। परमेश्वर वाचा को स्थापित करने के लिए हमेशा परमेश्वर कहते हैं लहू से होगा। क्यों? लहू में क्या है? आपका जान है, आपका प्राण है, आपका जीवन है, आपका प्राण है, आपका जीवन है। और जो वाचा को तोड़ेगा, परमेश्वर कहते हैं उसका भी वही हाल होगा जो वो जानवरों का हुआ, जो जानवरों को हुआ। उत्पत्ति का 2:17। ये वाचा कैसे टूटता है? और भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य बच जाएगा। तो वाचा, और एजिकिल का 18:20। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। हाँ, वाचा टूटता है जब हम लोग पाप करते हैं। पाप वाचा को तोड़ता है, और जो वो फल खाएगा वो मरेगा। उसका हाल वो 2 टुकड़ा जैसा हो जाएगा। जो पाप करेगा वो मरेगा। रोमियो का 6:23 क्या है जिसको याद है? 6:23 रोमन। पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप, वो जो मृत्यु आता है वाचा को तोड़ने से, वो कैसे आता है? वो मृत्यु आता है पाप के वजह से। पाप के वजह से एक पापी व्यक्ति, उसका खून भी अशुद्ध है,
उसका खून भी अशुद्ध है। और आपका खून से जो उत्पन्न भी होता है, जो कुछ भी आप करते हैं अपना आपका जीवन, चाहे वो आपका पैसा हो, आपका धन, आपका दौलत, जो कुछ भी हो, वो सब कुछ अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि आपका खून अशुद्ध है। क्योंकि आपका जीवन, आपका प्राण आपका लहू में है, और अगर आपका प्राण पाप किया है, मतलब आपका लहू भी अशुद्ध हो जाता है, आपका लहू भी अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए अब्राहम आश्चर्यचकित नहीं था जब परमेश्वर ने कहा, अपना इकलौता पुत्र जिससे तू प्रेम करता है, उसे मोराया पर्वत पे लेके उसे होम बलि चढ़ा, उसे बलिवेदी पे चढ़ा, उसको मार डालो, उसका खून बहाया जाए। अब्राहम कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अब्राहम चौंक के पूछा यिर्मयाह जैसा कि प्रभु तो ऐसा कैसे कर सकता है। कभी भी अब्राहम कोई भी भविष्यवक्ता या कोई भी किसी के जैसा नहीं पूछा, कि कोई विश्वासी के जैसे नहीं पूछा कि प्रभु तू ऐसा कैसे मांग सकता है, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर ने जो वाचा मेरे साथ बांधा था उस दिन, मैं बार बार वो वाचा को तोड़ चुका हूं, मैं लगातार वो वाचा को तोड़ा हूं। मेरे जिंदगी में पाप है, और पाप की वजह से मेरे जिंदगी में क्या आएगा? मृत्यु आएगा, मेरे जिंदगी में मृत्यु आएगा। उत्पत्ति का 22 जब परमेश्वर उससे कहते हैं, जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 2 और 3, 2 और 3, उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है सब लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर उससे कीजिए। हाँ, तीसरा पद पढ़ लिया। कितना दिन लगा उसको पहुंचने के लिए? तीसरा पद में क्या लिखा हुआ है? अच्छा, चौथा पद में तीसरे दिन। हाँ, तीसरा पद में लिखा हुआ है ना, चौथा पद में लिखा हुआ है। चौथा पद में लिखा हुआ है कि तीसरा दिन वो पहुंचा। 3 दिन। मैं चाहता हूं कि आप फिर से अपने मन में, अपने आत्मा में अब्राहम के साथ जाइए। आपको पता है कि परमेश्वर अब्राहम से क्या मांगे हैं, किसी और को घर में नहीं पता है। वो अपना सेवक को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, वो इसहाक को तक भी नहीं बताया है। लेकिन ये 3 दिन उसके मन में क्या बीत रहा है, मैं बता रहा हूं उसका मन में क्या बीत रहा होगा। जब उसको ये खबर उसको परमेश्वर बोले, तब से अगला 3 दिन तक एक ही चीज सोच रहा है, काश मैंने पाप नहीं किया होता, काश मैंने पाप नहीं किया होता। क्यों? पाप का मजदूरी मृत्यु है, और मेरा खून का बलि नहीं चढ़ाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा खून, मैं एक पापी हूं, और मेरा खून अशुद्ध है, मेरा खून अशुद्ध है। परमेश्वर मेरे इकलौता पहलौठा मांग रहे हैं, जो सारा से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर उसे मांग रहे हैं, और वो इनकार नहीं कर सकता है। क्यों? इनकार जब करने का था, वाचा बांधने का समय करने का था, उस समय तो वो कह रहा था, प्रभु मुझे गारंटी दीजिए, मुझे गारंटी दीजिए, मुझे कैसे पता चलेगा। उस समय वो विश्वास नहीं किया, तो परमेश्वर बोले ठीक है, हम तुम्हारे साथ वाचा बांधेंगे। और अब पूरा उसका इतिहास उसके मन में आ रहा है, हम ही परमेश्वर से वाचा मांगे थे, और परमेश्वर अपना तरफ का डील रखे, परमेश्वर मुझे आशीष दिए, परमेश्वर मेरा देखभाल किए, परमेश्वर मेरा उपाय किए। हम क्या किए? हम वाचा तोड़ते गए, हम मिस्र देश गए, हम बार बार पाप करते गए, हम अपनी पत्नी के विषय में झूठ बोले, हम बार बार पाप करते गए, हम हाजिरा के द्वारा भी हम एक संतान उत्पन्न किए परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में, हम बार बार परमेश्वर का रास्ता को छोड़ के अपना मार्ग में गए। अगला 3 दिन तक लगातार उसके मन में यह चल रहा है, काश हमने किया, काश हम अपना शारीरिक लालसा में हम आगे नहीं बढ़े होते, काश हम धन पाने के लिए या अपना चमड़ा को बचाने के लिए झूठ नहीं बोले होते, काश हम इतना स्वार्थी ना होते कि अपनी पत्नी को बोलते झूठ बोलो ताकि हम बच जाए। लगातार अगला 3 दिन ये जीते जी अंदर में मर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतना भी हिम्मत नहीं है बोलने के लिए, बेटा तुम हमको मारना पड़ेगा। क्यों 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 पापा, क्यों हमको क्यों मरना पड़ेगा? क्योंकि मैंने पाप किया। उसका बेटा उसके पाप में भागी नहीं था, उसका बेटा को उसके पाप के बारे शायद मालूम ही नहीं था पूरी तरह से।
और उसमें इतना हिम्मत भी नहीं है उस नौजवान को बताने के लिए, लेकिन उसका दिल में ये चुभ रहा है कि मेरे वजह से, मेरे पाप की वजह से, क्योंकि मृत्यु याद रखिए पाप की वजह से। इसीलिए हम लोग मरते हैं। मत बोलिए कि कैंसर की वजह से, ये सब वो सब कैसे आप मरे, लेकिन क्यों मरे? पाप की वजह से मरे। आप कैसे मरे? कैंसर क्या किया? आपका ऑर्गन्स को खत्म कर दिया अंदर से। दैट इज हाउ यू डाइड, दैट इज नॉट व्हाई यू डाइड। व्हाई यू डाइड एंड व्हाई I will die and we all will die is because we are sinners. We don't die because of cancer. We don't die because of accident. We die because of sin. हम लोग पाप के वजह से मरते हैं, पाप की वजह से हम लोग मरते हैं। और वहां पे आप देखेंगे कि 3 दिन तक आप सोचिए अगर परमेश्वर आपसे मांगते, आपका उम्र भी हो गया है, क्योंकि अभी इब्राहिम 120 साल का हो चुका है, कम से कम 120 साल का हो चुका है। वो अपना जिंदगी जी चुका है। अब उसका जिंदगी के अंत में वो आ गया है और परमेश्वर बोल रहे हैं, ठीक है, हम तुमको जो वादा हम तुमसे किए थे उतना साल पहले, वो डील हम रखे, लेकिन इब्राहिम तुम मेरा वाचा को तोड़े हो, तुम मेरा वाचा को तोड़े हो। पूरा हम तुमको आशीष दिए, जितना भी हम तुमको बोले थे हम करेंगे जरूर, पूरा मेरे तरफ से बिल्कुल सब कुछ हम किए, लेकिन इब्राहिम तुम वाचा को तोड़े। और याद रखिए, इब्राहिम जानता है कि परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। इब्राहिम को मालूम है कि परमेश्वर आपके ग्रैंड पेरेंट्स जैसा नहीं है जो हाँ जो भी करना है करो, देखो कितनी क्यूट दिख रही है, देखो कितना अच्छा बाबू कितना अच्छा से खेल रहा है, वो सब आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स आपको ऐसा स्पॉइल करते हैं। परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, परमेश्वर पाप को नहीं सह सकते हैं, परमेश्वर पाप को नहीं सह सकते हैं। और इब्राहिम ये जानता है, क्योंकि इब्राहिम जब सदोम और गमोरा के लिए भी मध्यस्थी और बिचौई कर रहा था, परमेश्वर को बोला, परमेश्वर क्या आप अधर्मी लोग को भी धर्मियों के साथ मार देंगे? क्यों? वो जानता है कि परमेश्वर धर्मियों से प्रेम करता है, वो धार्मिकता से प्रेम करता है। और वो बोला अगर 50 लोग हैं, परमेश्वर बोले ठीक है छोड़ देंगे। ठीक है, अगर 45, 40, 30, 25, 20, 15, तब 10, 9 नहीं बोला, 5 नहीं बोला। क्यों? परमेश्वर का धार्मिकता का वो अंश है। 10 आज्ञाएं, वो परमेश्वर का धार्मिकता का स्तर है, उससे नीचे इब्राहिम जानता था परमेश्वर अपना धार्मिकता को नीचे नहीं करेंगे। धर्मी लोग को जरूर बचाएंगे, लेकिन अपना धार्मिकता को वो नीचे नहीं करेंगे, ताकि पापी लोग को दोष मुक्त कर दे। यही चीज हम लोग पिछले बार देखे, पिछले हफ्ता, कि परमेश्वर ऐसे ही हम लोग को दोष मुक्त नहीं कर सकता है, ऐसे ही आपको धर्मी नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। गवर्नमेंट सब आज भी रूल बदला, क्यों? पॉपुलेशन अगर बोलेगा कि नहीं ये नियम को बदलो, वो लोग बदलने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट, अलग अलग सरकार अपना धार्मिकता का स्तर को नीचे कर सकता है, परमेश्वर कभी नहीं करेंगे, परमेश्वर कभी नहीं करेंगे। और इब्राहिम जानता था, इसलिए इब्राहिम परमेश्वर के साथ विवाद नहीं किया, वो विवाद नहीं किया। और लगातार 3 दिन तक एक ही चीज मन में आ रहा है, मेरे वजह से, मेरे वजह से, मेरे वजह से। इसहाक का कोई गलती नहीं है, इसहाक बेगुनाह है, मेरे वजह से, मेरा पाप की वजह से मेरा बेटा को जान देना पड़ेगा, मेरा पाप की वजह से, मेरा पाप की वजह से, मेरा पाप की वजह से उसका खून बहाया जाएगा, मेरा पाप की वजह से। 3 दिन पहाड़ चाहे जितना भी ऊंचा हो, उससे ज्यादा उसको तकलीफ उसका पैर में नहीं, उसका दिल में हो रहा है। उसके वजह से उसका बेटा को जान देना पड़ेगा। वो बेगुनाह बेटा को अपना पिता का पापों की वजह से जान देना पड़ेगा। और उसको मालूम भी नहीं है कि उसका पिता कितना पाप किया है, कि उसका पिता वो वाचा को तोड़ा है, लेकिन उसके ऊपर उदाहरण 11 से 14। यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकारा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र और अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हाँ, 14 तक
से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा जीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हाँ। यहाँ पे इब्राहिम चौंक जाता है, क्योंकि अगर आप 8 से पढ़िएगा एक बार, 8 से 10। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र परमेश्वर। अगला पद। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बनाया था पहुंचे, रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर पुत्र को बलि करे। और उसके बाद तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। 2 बार दोबारा इब्राहिम को बुलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सच में उसको चौंका दे रहा है कि परमेश्वर कह रहे हैं कि रुक जाओ, क्योंकि उसके मन में है कि ये जायज है, जो परमेश्वर मुझसे मांग रहे हैं बिल्कुल जायज है। मैंने पाप किया है, मैंने वाचा तोड़ा है, जो परमेश्वर मांग रहे हैं वो जायज है। आपको जानना है ये बात कि उस समय का समाज में पुत्र का बलिदान करना कोई बड़ा बात नहीं था, कोई चौंकाने वाला बात नहीं था। कोई आपको अपराधी या गुनहगार नहीं ठहराता अगर आप अपना एक बेटा या बेटी का को होम बलि के रूप में। बहुत सारे कारण हैं। पहले एक और चीज कि उस समय कोई मेडिकल एडवांसमेंट नहीं था और उसकी वजह से लोग बहुत जल्दी मर रहे थे। उस समय कोई बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब्स नहीं था, खेती बाड़ी ही चलता था, लिमिटेड रिसोर्सेज है। और उस समय का फैमिली, क्योंकि मेडिकल एडवांसमेंट फिर से नहीं था, कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं था, इसीलिए 10 बच्चा 15 बच्चा होते जा रहा है और लिमिटेड रिसोर्सेज है। और बहुत कम लोग उस समय का ठंड को सह सकते थे, कोई हीटर उटर कुछ नहीं था और बहुत लोग मर जाते थे। उस समय एक पिता और माता को बहुत बार निर्णय लेना होता, ये कमजोर बच्चा है, ये नहीं सह पाएगा। अगर हम लोग अपना काम खेती बाड़ी छोड़ के अगर इसका ध्यान देंगे, बाकी लोग का खाना कौन देखेगा, बाकी लोग का देखभाल कौन करेगा। और बहुत लोग सोचते थे उस समय, ठीक है, ये जो कमजोर है उसको बाहर में ही बस मर जाने दो, या तो उसको लेके हम लोग कोई मंदिर में वेदी पे चढ़ा देते हैं, ताकि एक घट जाएगा तो बाकी लोग जिंदा रह पाएंगे जितना रिसोर्सेज है उसमें। लेकिन अगर इसको बचा के रखेंगे, ये जो इतना कमजोर है, बाकियों के लिए भी काफी नहीं रहेगा और हम लोग का ध्यान उसकी ओर रहेगा और हम लोग अपना काम नहीं कर पाएंगे, बस उसी का देखभाल करते रहेंगे। और बहुत लोग एक के बाद एक बचा। दूसरा चीज, वो दोष भावना तो था ही। परमेश्वर का आशीष चाहिए। परमेश्वर, मेरा पाप की वजह से परमेश्वर क्रोधित है हमसे, और लोग को मालूम था कि वो दोष भावना का एक ही तरीका है वो दोष को मिटाने के लिए, खून। अपना खून नहीं, किसी और का खून बहाना पड़ेगा। एक बेगुनाह व्यक्ति, मतलब वो छोटा बालक का खून बहाना पड़ेगा। और वो लोग बहाते थे ताकि अंदर से वो लोग दोष मुक्त हो पाए, ताकि वो लोग आशीष पा सके, ताकि वो लोग परमेश्वर का आशीष और अनुग्रह पा सके। हर एक समाज में वहां पे उस समय ऐसा होता था। और परमेश्वर जब इस समय इब्राहिम को कह रहे हैं, नहीं इब्राहिम, हमको नहीं चाहिए, इब्राहिम चौंक जाता है। ये जो परमेश्वर करते हैं इतिहास में, परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, इसहाक का खून का मुझे जरूरत नहीं है। इब्राहिम के मन में, प्रभु तब कैसे मेरे पापों का प्रायश्चित होगा? किसका खून बहाया जाएगा? कौन सा मनुष्य का खून बहाया जाएगा? जो ये रहे, मतलब परमेश्वर उपाय करेंगे। मतलब not only that God will provide, God will pay. God will provide the payment. God will provide what is necessary to make the payment. जो दाम है वो परमेश्वर चुकाएंगे।
और इब्राहिम के मन में, प्रभु आप कैसे चुकाएंगे? आप एक आत्मा हैं, आप मनुष्य थोड़ी हैं। खून तो मनुष्य के पास है, शरीर तो मनुष्य के पास है। इब्राहिम को नहीं समझ आया कि एक दिन परमेश्वर आएंगे, देहधारी होंगे और यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ेंगे। इब्राहिम को नहीं समझ आया, इब्राहिम को वो सब कुछ नहीं समझ आया। एक चीज वो समझ आया, परमेश्वर उपाय करेंगे, मुझे नहीं मालूम कैसे, मैं नहीं समझ सकता हूं कैसे। और फिर से परमेश्वर गारंटी के तौर पे बोले, देखो वहां पे एक जानवर है, एक पशु है, उसको तुम अभी चढ़ाओ, उसको तुम अभी बलि वेदी पे चढ़ाओ, उसका खून बहाया जाएगा और वो एक चिन्ह रहेगा, वो एक चिन्ह रहेगा जो लगातार इजराइल का पूरा रिलीजियस सिस्टम में रहेगा कि लगातार वो लोग होम बलि, जानवर और बकरियों को होम बलि के द्वारा, वो बस एक क्या था, वो असलियत नहीं था जो हम लोग पिछले बार देखे, वो बस एक चिन्ह था, वो बस एक परछाई था, ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर उपाय करेंगे। वो एक आशा का सबूत था, वो बकरी का, वो बछड़ा का खून बहाना एक आशा का सबूत था कि परमेश्वर उपाय करेंगे, परमेश्वर उपाय करेंगे, परमेश्वर उपाय करेंगे। इब्रानियों का 10:3, Hebrews 10:3। परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। उनके 10:3 ऐसा लिखा हुआ है क्या? और 4? क्योंकि ये अनहोना है कि हाँ, बैलों 10:4। हाँ, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हाँ, एक बैल और एक बकरी का लहू पाप को दूर नहीं कर सकता है। ये हम लोग पिछले बार भी देखे, एक बैल और एक बकरी का लहू पाप को दूर नहीं कर सकता है। भजन का 40 का 6 से 8। अच्छा, उसके पहले हम लोग वही 10वीं अध्याय का, इब्रानियों का 10 का ही हम लोग 5 से आगे पढ़ेंगे और उसके बाद भजन में जाएंगे। इसी कारण वो जगत में आते समय में ना चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र पूरी करूँ। हाँ, यही चीज भजन में भी लिखा हुआ है, वही वाला हम फिर से पढ़ेंगे, भजन का 40 6 से 8। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। मेल बलि और अन्न बलि का खून कभी भी काफी नहीं था, क्योंकि वो जानवर का खून है। जानवर का प्राण अलग, मनुष्य का प्राण अलग। आगे, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा, लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। एक्चुअली जो ट्रांसलेशन उसको थोड़ा सा अलग मतलब है। वो फिर से 7वीं पद पढ़िएगा। तब मैंने कहा, ऐसा ही लिखा हुआ है। एक्चुअली वहां पे जो यीशु कह रहे हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि देख मैं आया हूँ, पुस्तक मेरे विषय में लिखा हुआ है, पुस्तक में मेरे विषय में लिखा हुआ है। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं वहां पे? परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर बोल रहे हैं होम बलि, यीशु मसीह बोल रहे हैं होम बलि और अलग अलग खून का बलि से प्रभु तू प्रसन्न नहीं था। ये सब कुछ मेरे विषय में लिखा हुआ था। जो भी सैक्रिफाइसेस है, जो भी ब्लड सैक्रिफाइस जो भी लिखा हुआ था, सब कुछ मेरे विषय में लिखा हुआ था, मेरे बारे किताब में लिखा हुआ था। और अब मैं आ चुका हूँ, अब मैं आ चुका हूँ। वापस इब्रानियों पढ़िएगा। इसी कारण मेरे लिए एक देह तैयार की। यीशु मसीह को एक देह दिया गया, क्योंकि एक देह के बिना खून कहां से आने वाला है। सब कुछ यीशु मसीह के बारे लिखा हुआ था, सब कुछ यीशु मसीह के बारे लिखा हुआ था। उनको एक देह दिया गया और यीशु मसीह कह रहे हैं सब कुछ मेरे बारे लिखा हुआ था, मुझे एक देह दिया गया। और मैं इसहाक जैसा नहीं, जो जानता भी नहीं था कि वो क्यों झड़ रहा है ऊपर, इसहाक जैसा नहीं जिसको अंधकार में रखा हुआ था और बताया नहीं जा रहा था कि तुमको क्यों ऊपर ले लिया जा रहा है। जैसे इसहाक लकड़ी का बोझ को लेके ऊपर चल रहा था, वैसे एक दिन इब्राहिम का एक संतान प्रभु यीशु मसीह क्रूस ढो के ऊपर चढ़ेगा, क्रूस ढो के ऊपर चढ़ेगा। लेकिन वो पूरी तरह से जानेगा कि वो क्यों जा रहा है, वो पूरी तरह से जानेगा कि वो क्यों जा रहा है। वो अंधकार में नहीं रहेगा कि
कहां? और उस समय जब परमेश्वर पिता का हाथ ऊपर उठेगा, क्रोध के साथ, तलवार के साथ ऊपर उठेगा अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह के ऊपर, उस समय कोई स्वर्गदूत नहीं कहेगा रुक जा। उस समय कोई आकाशवाणी नहीं होगा। उस समय पूरा बादल छा जाएगा। यहाँ पे उस समय आकाशवाणी हो, उस समय बादल हट गया। उस दिन बादल छा जाएगा। उस दिन स्वर्ग से कोई आवाज नहीं रहेगा। उस दिन नीचे से यीशु मसीह पुकारेंगे, हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया। स्वर्ग से कोई पुकार वापस नहीं आएगा। स्वर्ग से कोई जवाब वापस नहीं आएगा। इब्राहिम के लिए एक जवाब आया इसहाक को बचाने के लिए। यीशु मसीह के लिए उस दिन कोई जवाब नहीं आएगा। और उस दिन परमेश्वर पिता का तलवार उतरेगा, नीचे उतरेगा क्रूस पे। और तब जैसे यीशु ने कहा था, आपको मालूम है यीशु ने क्या कहा था इब्राहिम के बारे में? चलिए देखते हैं। यूहन्ना का 8 का जॉन चैप्टर 8 वर्स 56। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। इब्राहिम आत्मा में यीशु मसीह का बलिदान को देखा और आनंदित हुआ। यानी कि उस समय जब इब्राहिम पर आकाशवाणी हुआ, इब्राहिम रुक जाओ, तुम्हारे लिए एक उपाय किया जाएगा। और वो बकरी को लिया और वहां पे उसका बलिदान किया। और जब वो जल रहा है तब उसको एक चीज पता चला, ये बस एक परछाई है। ये अभी बस टाइम बीइंग के लिए है। ये अभी बस टाइम बीइंग के लिए। हमको मालूम है कि ये बकरी, मेरा पाप को ये बकरी नहीं ले सकता है, लेकिन परमेश्वर कुछ तो करेंगे। और आत्मा में इब्राहिम देखे यीशु मसीह को, क्योंकि यीशु मसीह का ये गवाही है। ये हम अपने मन में बना के नहीं बोल रहे हैं। यीशु मसीह बोल रहे हैं, इब्राहिम मेरा दिन की आशा लगाए हुए रखा था, कब परमेश्वर उपाय करेंगे। उपाय करने वाला वो मसीहा जिसके बारे में लगातार परमेश्वर बोल रहे हैं कि हम भेजेंगे, तुम्हारे लिए उपाय करेंगे, भेजेंगे तुम्हारे पापों के लिए, हम एक उपाय करेंगे। और इब्राहिम आत्मा में देखा यीशु मसीह को कि उस दिन वेदी पे एक बकरी नहीं था, वेदी के किनारे में झाड़ी में एक बकरी नहीं फंसा हुआ था, वहां पे यीशु मसीह था, जिसके कांटों पे ताज, जिसके सिर पे कांटों का ताज डाला हुआ था और जिसका हाथ और पैर को कीला से ठोक दिया गया था और वो उसको फंसा के रख दिया गया था, तो बांध के रख दिया गया था क्रूस पे। और वो इसहाक का जगह, इसहाक मालूम है क्या है? इसहाक का अर्थ, इसहाक शब्द का अर्थ है हंसी। इसहाक शब्द का अर्थ है हंसी, खुशी। पाप अंत में आपका जिंदगी से सारा हंसी और खुशी ले जाएगा। और अगर आप सच में पाप का खुद से प्रायश्चित करने मांगते हैं तो आप अपना हंसी और खुशी भूल जाइए। ये उस व्यक्ति के लिए जो सच में पाप को गंभीरता से लेता है। बहुत सारे लोग हैं मसीहत में जो पाप के बारे में सोचते तक नहीं है। पाप जिंदगी भर करेंगे, दिन भर करेंगे, कुछ भी नहीं आएगा उनके मन में, उनको खराब लगेगा भी नहीं। दिन भर टीवी देखेंगे, रात भर अजीब अजीब किस्म का चीज, सब अश्लील चीज देखेंगे, कभी भी 2 बार उनको उनके हृदय में कुछ खटकेगा। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो पाप के बारे में सोचते हैं, जो अपने प्राण के विषय में सोचते हैं, हमारे उपाय करें। और उस दिन वो आग में जब वो देख रहा था कि वो बकरी या जो भी है वो जल रहा है, वो मेमना जल रहा है, तब वो देखा मसीह को, तब वो देखा मसीह को और आनंदित हुआ। वो आनंदित हुआ, मेरा दिन आएगा। चलिए वापस हम लोग उत्पत्ति का 15 पढ़ेंगे, 12 और 13। अच्छा, उत्पत्ति का 15 का हम लोग 12 पढ़ेंगे। हाँ, 12 और 13 पढ़ेंगे, 12 और 13। जब भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। ठीक है, सूर्य अस्त हो रहा है, अंधकार छा गया है, और तब ये विश्वासी भी नींद में सो गया। ठीक है, ये विश्वासी भी नींद में सो गया। अब इसके अगला पद पढ़िए, 13। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ठीक है, देखिए क्या हुआ। इसका आंख खुला है या बंद है? आंख बंद है, ये कान से सुन रहा है। ठीक है, बाहरी
बाहरी दुनिया में अंधकार हो गया है, शाम का समय हो गया है, सूरज ढल गया है, अंधकार है। इब्राहिम का भी नींद से आंख भारी होकर बंद हो गया है, कान खुला है, वो परमेश्वर की आवाज सुन रहा है। अब 17 पढ़े, 17 17। और ऐसा में धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी। यहां ये समझने की कोशिश की, इब्राहिम का आंख बंद है, कान से वो सुन पा रहा है, अब विश्वास से देख पा रहा है, विश्वास से परमेश्वर का रूप को देख पा रहा है कि लहू के बीच में वो चल रहा है, लहू के बीच में परमेश्वर खुद चल रहा है। एक विश्वासी को यही करना है। विश्वासी का 3 काम है। ये 10 पढ़िएगा। नहीं, वही 10 पद। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया। अगला पद 11। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। 3 चीजें इब्राहिम किया। पहला चीज, ये पक्षी सबको उड़ा दिया, पक्षी सबको उड़ा, जो मांसाहारी पक्षी था उसको उड़ा दिया। दूसरा चीज, इब्राहिम संसार के प्रति, अंधकार के प्रति अपना आंख को बंद कर दिया, कान खुला रखा और विश्वास से देख रहा है, अपना हृदय से देख रहा है परमेश्वर का रूप को। एक विश्वासी को भी ये 3 चीज करना है। जो कुछ भी आपका वाचा से, ये जो मांसाहारी पक्षी थे वो अलग अलग टुकड़ा को हटाने मांग रहा है, ठीक है। जो कुछ भी आपको परमेश्वर का वाचा से भटका रहे हैं, वो सब चीज को अपना जीवन से उड़ा दीजिए, वो सब चीज को अपना जीवन से उड़ा दीजिए। ये अंधेरा जो संसार में छाया हुआ है उसके प्रति अपना ये शारीरिक आंखों को बंद कर दीजिए और अपना विश्वास, अपना हृदय की आंखों को खोलिए, कान से परमेश्वर की आवाज को सुनिए, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। पहले आप सुनेंगे और तब आप विश्वास से देख भी पाएंगे, विश्वास से आप देख पाएंगे परमेश्वर जो करने वाले हैं। और अंत में क्यों परमेश्वर उसको सुला दिया? क्योंकि अगर वो भी चलता परमेश्वर के साथ बीच में, दोनों जानवरों के बीच में, तब प्रॉब्लम ये होता कि उसको सहना पड़ता दंड। आप समझे? अगर वो खून भरा हुआ रास्ता में अगर परमेश्वर और इब्राहिम साथ साथ चलते तो प्रॉब्लम ये होता कि अगर इब्राहिम तोड़ा वाचा को, इब्राहिम सहेगा, अगर परमेश्वर तोड़े वाचा को, परमेश्वर दंड सहेंगे, ठीक है। जो पार्टी वाचा तोड़ा वो पार्टी सहेगा। परमेश्वर क्या किए? इब्राहिम सो जाओ, इब्राहिम को सुला दिया, आदम को सुला दिया। और तब क्या किया? परमेश्वर खुद अकेले चले। मतलब क्या? अगर परमेश्वर वाचा को तोड़ेंगे, दंड परमेश्वर पे, अगर इब्राहिम वाचा को तोड़ेगा फिर भी दंड परमेश्वर खुद उठाएंगे, खुद परमेश्वर दंड उठाएंगे। इसीलिए परमेश्वर इब्राहिम को और आदम को तब तक नहीं बनाए थे जब तक मेमना का वध नहीं हुआ था, और वाचा बांधते समय परमेश्वर इब्राहिम को बुला दिया। क्यों? परमेश्वर बोल रहे थे, बेटा इब्राहिम, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम पे ये दंड है। हम जानते हैं कि तुम मेरे साथ ये रिश्ता चाहते हो, तुमको ये आशीष चाहिए, तुम मेरे साथ चलना चाहते हो, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम मेरे साथ वाचा नहीं रख पाओगे और तोड़ोगे, लेकिन दंड हम सह लेंगे। तुम दंड के बारे में चिंता मत करो, तुम हम पे विश्वास करो, और जो भी हम पे विश्वास करेगा, जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, दंड की आज्ञा उसके ऊपर से हट जाता है। दंड की आज्ञा, देयर इज नो कंडेमनेशन इन क्राइस्ट, दंड की आज्ञा उसके ऊपर से हट जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन परमेश्वर अकेले अंधकार के बीच में खून है। इसीलिए यीशु मसीह पुकारे, लॉर्ड माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी? आप मुझे क्यों त्यागे? वो त्यागे गए ताकि आप कभी भी गुस्सा में, क्रोध में, उलझन में, कभी भी आपको नहीं चिल्लाना पड़ेगा और पुकारना पड़ेगा, प्रभु आप मुझे क्यों त्याग दे? वो कभी भी आपको नहीं त्याग नहीं। अगर आप उनके साथ चल रहे हैं और जो भी आपके जीवन में आता है वो आपको नहीं त्यागेंगे। अगर आप उनके साथ वाचा बांधे हैं, अगर आप उनके साथ चल रहे हैं, अगर आप जानते हैं कि वो आपके पाप के लिए जान दिए, वो आपके पाप के लिए अपना जान दिए, सिर्फ अपना लहू नहीं बहाए, क्योंकि उनका खून में उनका
जीवन था, उनका प्राण था। इसीलिए जब मल्कीजेडेक आया, क्या लेके आया मल्कीजेडेक इब्राहिम के पास? रोटी और दाखरस। रोटी यीशु मसीह का देह, दाखरस उनका लहू, और बोल रहा है यीशु मसीह का जीवन अपने में लो, यीशु मसीह का जीवन अपने में लो। यूसुफ जब जेल में था, उसके साथ और 2 कैदी थे, उनको सपना मिला। वो लोग कौन थे, याद है? हाँ, एक जो बेकर था, दूसरा जो कप बेरर था, एक जो रोटी बनाता है, दूसरा जो राजा के लिए दाखरस बनाता है। रोटी को तोड़ा जाता है। और ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि पूरा वचन मसीह के बारे में बता रहा था। रोटी को तोड़ा जाता है, इसीलिए वो बेकर को मरना पड़ा। परमेश्वर उस चिन्ह के द्वारा बता रहे थे यूसुफ को। और कप बेरर को दाखरस प्रेजेंट करना है, तो उसको छुटकारा मिला। वहां पे फिर से आप देख रहे हैं रोटी और दाखरस, रोटी और दाखरस। लगातार परमेश्वर बोल रहे थे, हम उपाय करेंगे, हम अपना जीवन देंगे तुम्हारे लिए, हम अपना जीवन देंगे तुम्हारे लिए। राहाब को बोला गया, वो लाल रस्सी है कि नहीं, वो लाल रस्सी को रहने दो। और जिस हम लोग देखेंगे, सोचिए उस लिखा हुआ है वचन में, उसका घर दीवार शहरपनाह पे था, यानी कि पूरा शहरपनाह का हर एक हिस्सा गिर गया सिवाय एक हिस्सा। क्यों? वहां पे वो लाल रस्सी था। सुपरनैचुरली परमेश्वर हर एक दीवार को तोड़ के गिरा दिए, एक हिस्सा वो दीवार का खड़ा रहा। क्यों? एक फीता के वजह से। क्या एक फीता एक दीवार को पकड़ सकता है? लहू के वजह से। कभी भी मत सोचिए कि हमारे प्रार्थना के वजह से या चर्च जाने के वजह से या इतना अच्छा काम कर रहे हैं या धीरे धीरे हम लोग और प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं, उसके वजह से हम लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं नहीं नहीं, केवल यीशु मसीह के लहू की वजह से। और इसीलिए पाप को कभी भी तुच्छ मत जानिए। संसार के साथ खिलवाड़ कभी भी मत कीजिए। कभी मत सोचिए नहीं अभी कर लेंगे, कल क्षमा मांग लेंगे। वैसा हृदय अगर आप में है, यानी कि आप परमेश्वर के साथ वाचा नहीं बांध रहे हैं। अगर आप में वैसा हृदय कि अभी कर देंगे, कल तो रात को तो क्षमा मांग ही लेंगे, कल मांग लेंगे, अगर वैसा मन है आपके अंदर, आप परमेश्वर के साथ वाचा नहीं बांध रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ वाचा बांधा है, वो देखा है, वो भी यीशु मसीह का दिन को देखा है, जैसे इब्राहिम ने देखा है। इब्राहिम आगे देख रहा था, हम लोग पीछे देख रहे हैं। हम लोग और भी अच्छा से और भी हकीकत में हम लोग देख सकते हैं यीशु मसीह का वो दिन। आपके लिए मरेगा, मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए। अगर आज से अगले 20 साल तक आप कभी भी पाप नहीं किए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना आप ऑलरेडी कर चुके हैं उतना काफी है यीशु मसीह के मृत्यु के लिए। उतना काफी था यीशु मसीह को आपके लिए इतना बुरी तरह से जान देने के लिए। और आपको मालूम है, हम लोग पढ़ेंगे मत्ती, एक और पद पढ़ेंगे, एक वर्ष देंगे हम। अच्छा मत्ती नहीं, यूहन्ना का 19 का 34, जॉन चैप्टर 19 वर्स 34। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। हाँ, क्या निकला? मतलब क्या? खून खत्म हो गया। शरीर के अंदर से खून खत्म हो गया। पानी तब निकलता है आपके शरीर से जब अब आपका खून अंदर से पूरा ही खत्म हो गया और अब पानी निकल रहा है। अब पानी निकल रहा है। खून इतना बहा कि बस लगातार छू रहा था। मतलब यीशु मसीह क्या किए? यीशु मसीह अपना पूरा प्राण दे दिया, पूरी तरह से अपना जान दे दिया, पूरी तरह से निचोड़ के यीशु मसीह पूरी तरह से अपना जान दे दिया, अपना प्राण दे दिया। और इसीलिए यीशु ने कहा, जब तक तुम मेरे लहू को नहीं पियोगे और मेरे मांस को नहीं खाओगे, तब तक तुम्हारा मुझ में कोई भाग नहीं है। यानी कि
तुम्हारे पापों के लिए एक ही प्राण दिया जा सकता है, और वो निर्दोष निष्कलंक प्राण जो पूरी तरह से जानता है कि वो बलिदान के रूप में चढ़ाया जाने वाला है, वो था यीशु मसीह का प्राण। वो था यीशु मसीह का प्राण। इसीलिए वो आराधना के योग्य है। इसीलिए ये सरमन आपका ज्ञान के लिए नहीं, ये है आपकी आराधना के लिए। ये है ताकि आप उसको जाने। ये संदेश है ताकि आप उसको जाने, ताकि आप उसका सुंदरता को देखें, ताकि आप उसकी ओर खींचे चले जाए, ताकि आप और भी उसको ऊंचा उठाए अपने जीवन में, ताकि आप और भी उनसे प्रेम करें, ताकि आप पूरे दिल के साथ उनकी आराधना करें। ये नहीं कि बस मन में थोड़ा सा और ज्ञान का। देखिए, कोई भी जो भी प्रचार आप सुनते हैं, याद रखिए, द एंड रीजन ऑफ एवरी सर्मन इज वर्शिप। ये नहीं कि ताकि आप कुछ ज्ञान पाए किसी को बताने के लिए, नहीं। परमेश्वर का इच्छा है कि जो भी आप सुनते हैं, अंत में आप और उनका आराधना करते हैं, और उनका आराधना करते हैं। यीशु मसीह आपके लिए अपना प्राण दिए, इसीलिए लहू बहाया जाता है, इसीलिए लहू बहाया जाता है। अपना आंख इब्राहिम जैसे संसार के प्रति बंद रखिए। जो कुछ भी आपको इस वाचा से भटका रहा है, कोई भी पक्षी हो, हटा दीजिए, दूर कर दीजिए। कान खोल के परमेश्वर की आवाज सुनिए, और आप यीशु मसीह का रूप को देख पाएंगे। यीशु मसीह जो परमेश्वर का रूप है, उनको देख पाएंगे। मैं उनका फिजिकल अपीयरेंस से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आप वचन में उनको देख पाएंगे, और उसके अनुकूल आप चल पाएंगे, उसके अनुकूल, उसकी समानता में आप बदलते जाएंगे, बदलते जाएंगे, बदलते जाएंगे। चलिए हम लोग खड़े होंगे और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ एक वाचा बांधे। प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी आवाज को सुन पाए। हमें मदद कीजिए प्रभु, आपके साथ चलने के लिए। आपका लहू को यहाँ पे हर एक पे डालते हैं, आपका लहू को यहाँ पे हर एक पे छिड़कते हैं। हमें आपकी जरूरत है, हमें आपकी सख्त जरूरत है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपकी लहू के लिए। आपके जैसा और कोई नहीं प्रभु। अगर हमारा जिंदगी में आराधना नहीं है तो प्रभु, सेवकाई का कोई फायदा नहीं है। अगर हमारे जिंदगी में आराधना नहीं है प्रभु, तो प्रभु प्रचार करना, काउंसलिंग करना, कुछ भी करना प्रभु, ज्ञान पाना, सब बेकार है प्रभु, क्योंकि सबका अंत प्रभु हमें आराधना करना है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हम कोई भी धोखा में ना रहे प्रभु, ये सोच के कि हमारे अच्छे कामों की वजह से आप हमें ग्रहण करेंगे। नहीं प्रभु, वो केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम ग्रहण योग्य बनते हैं। धन्यवाद।